हेलो, नमस्कार मित्रों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर पुनः स्वागत, अभिनंदन, इस्तकबाल। कहते हैं हौसलों के आगे कोई पर्दा नहीं होता, हौसलों के आगे कोई पर्दा नहीं होता, कड़े परिश्रम का कोई विकल्प नहीं होता। दिल में हो जज्बा कुछ कर दिखाने का, दिल में हो जज्बा कुछ कर दिखाने का, तो जलते दियों को भी आंधियों का डर नहीं होता, जलते दियों को भी आंधियों का डर नहीं होता। दोस्तों चलिए आज हम नेक्स्ट अपनी एसटी करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एसटी हमारी 4th नंबर। इसकी आप लोग सभी तक देखिए क्या इसमें 100 क्वेश्चन है, जिसमें से करीबन 1000 क्वेश्चन हम कंप्लीट करेंगे। पहला क्वेश्चन कहता है, आप लोग देखो कमेंट्स नहीं करते हो, कमेंट्स किया करो किसका कितना। कुछ लोग तो कर देते हैं, कुछ लोग भी बिल्कुल नहीं करते हैं, कितना क्वेश्चन सही हो रहा है कि नहीं, उससे मुझे एवरेज मिलता रहता है कितने लोग हैं। और थोड़ा चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए और थोड़ा शेयर भी करिए, ताकि सर आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, है ना, तो आप भी थोड़ा सा सर के लिए कुछ मेहनत करिए। और इसमें आपको कुछ नहीं, थोड़ा सा शेयर करना है, जिसमें क्या है आपकी तो प्रिपरेशन होगी और सर का भी मनोबल बढ़ेगा, तो और बेस्ट आपको मैटर देंगे सर। ठीक है, तो नेक्स्ट है आपका, इसमें पहला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो स्थान जो स्थानीय नाम है वो किसका पड़ा। मोहनजोदड़ो स्थानीय नाम किसका पड़ा, तो आप सब लोग जानते हो मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है, मृतकों का टीला। क्या है, मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम है मृतकों का टीला। आंसर सी सही है। और देखिए आपको पता है 1922 ईस्वी में राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो नामक स्थान की खोज की थी। ठीक है, तो ये पूछा जाता है, इसको ध्यान में रखना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, प्रारंभिक बौद्ध धर्म ग्रंथों की रचना किसमें की गई थी, अर्थात भाषा पूछी गई। जो प्राचीन बौद्ध धर्म ग्रंथ हैं वो किस में लिखे गए थे, तो ये पाली भाषा में लिखे गए थे। किसमें, पाली भाषा में। और बाद के जो बौद्ध ग्रंथ लिखे गए हैं वो कहाँ लिखे गए थे, वो आपके संस्कृत की भाषा में लिखे गए हैं, जबकि प्राचीन पाली भाषा में। तो याद रखना वी है, दूसरा का बी। नेक्स्ट है तीसरा, वह सुल्तान कौन था जिसने खलीफा के अधिकार को मानने से इनकार कर दिया। देखिए खलीफा जो था आपको पता है कि वहाँ आपका अरब कंट्रियाँ हैं, वहीं पर एक ईरान में जो आपका रहते थे, वहाँ के क्या थे, मिस्र में थे, और वहाँ खलीफा रहते थे। और खलीफा एक धार्मिक गुरु होते थे, और इनके ही खिल्लत प्राप्त करने यहाँ के जो मुस्लिम लोग होते थे वो जाते थे, फिर आकर राज्य करते थे। ठीक है, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी एक ऐसा शासक था जिसने क्या किया, खलीफा के अधिकार को मानने से इनकार कर दिया। ठीक है, तो इसका आंसर जो होगा आपका 3 का ए होगा, अर्थात क्या, अलाउद्दीन खिलजी। जबकि ये पूछा जाए कि सर्वप्रथम किसने अपने आप को मतलब स्वतंत्र खलीफा घोषित किया था, तो वो कुतुबुद्दीन मुबारक शाह था। इसने अपने आप को ही क्या कहा था, खलीफा घोषित किया था। किसने, कुतुबुद्दीन मुबारक शाह ने। ठीक है, तो ये इस प्रकार से क्वेश्चन होगा। नेक्स्ट है, शिवाजी ने कितनी बार सूरत को लूटा। देखिए सूरत का किला लूटने शिवाजी जी जाते हैं और 2 बार इसको लूटते हैं। कितने बार, 2 बार लूटते हैं। आंसर डी होगा। कब कब लूटते हैं ये भी पूछा जाए अगर, तो एक लूटते हैं ये 1664 ईस्वी में। कब, 1664 ईस्वी में। ठीक है, और दूसरा कब लूटते हैं, 1670 ईस्वी में। कब, 1670 ईस्वी में। 2 बार क्या करते हैं, शिवाजी सूरत के किले को लूटते हैं। नेक्स्ट है, भारत में सिपाही विद्रोह की शुरुआत कहाँ से हुई थी। देखिए दोस्तों, सिपाही विद्रोह बोलते हैं या प्रथम स्वतंत्रता संग्राम बोलते हैं, 1857 की क्रांति बोलते हैं, सब एक ही है। ठीक है, तो इसकी शुरुआत आपको पता है कि आपका मेरठ में है। ठीक है, मेरठ में सबसे पहले सिपाहियों ने विद्रोह चालू किया था। ठीक है, तो इसका आंसर कहाँ से, मेरठ यूपी, अर्थात डी होगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है, कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी। देखिए कांग्रेस है जो 1885 में इसकी स्थापना होती है ना। इसकी प्रथम अगर जो महिला अध्यक्ष के बारे में पूछा गया है, तो इसकी प्रथम महिला अध्यक्ष थी श्रीमती एनी बेसेंट। कौन थी, श्रीमती एनी बेसेंट। आंसर ए सही है। और एनी बेसेंट थी कब, तो 1917 ईस्वी में प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी ये कांग्रेस की। किस अधिवेशन में, कोलकाता अधिवेशन में। किसमें, कोलकाता। ठीक है, कोलकाता अधिवेशन में ये बनी थी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, इसी में अगर और पूछे कि जो सरोजनी नायडू हैं ये कब बनी थी, तो सरोजनी नायडू आपको पता है जो आपका यहाँ पर हुआ था कानपुर अधिवेशन, उसकी अध्यक्षता सरोजनी नायडू ने की थी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, महात्मा गांधी ने वर्ष, अब इसमें भरना है, में
भारतीय कांग्रेस का गठन किया। देखिए जो नोटाल भारतीय कांग्रेस का गठन जो किया गया था महात्मा गांधी द्वारा, वो कहाँ पर, अफ्रीका में किया गया था। कहाँ पर, अफ्रीका में, अफ्रीका में किया गया था। और क्यों किया गया था, अफ्रीका में किया तो गया था इनके द्वारा, लेकिन किया क्यों गया था, महात्मा गांधी द्वारा अफ्रीका में किया गया था। ठीक है, तो अफ्रीका में कहाँ पर, अफ्रीका में जो आपका नोटाल भारतीय कांग्रेस का गठन किया गया था, सन था उस समय आपका 1994, क्या था, 1994 ईस्वी। ठीक है, 1994, सॉरी यहाँ 1894 होगा, 1994 में तो वो थे भी नहीं। ठीक है, तो 1894 था। 1894 में क्या किया था इन्होंने, इसकी नोटाल ट्रस्ट की, इसमें आंसर सी वाला होगा। और ये किससे था, तो ये अर्थात जो भारतीय लोग थे इनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता था, इन्हीं के विरुद्ध इनने क्या किया था, इनके भेदभाव के विरुद्ध ये खड़े होकर इसकी स्थापना करते हैं और मूवमेंट चलाते हैं। नेक्स्ट है, कैबिनेट मिशन भारत कब आया था। आप सब जानते हो ये बहुत चर्चित मिशन भी रहता है। ठीक है, कैबिनेट मिशन, ठीक है, ये आपका 1946 ईस्वी में भारत आता है, डी आंसर रहेगा। और इसके जो कैबिनेट मिशन है इसके अध्यक्षता पूछी जाती, कौन कर रहे थे, तो आपके लॉर्ड पैथिंग लॉरेंस थे, जो आपके पैथिंग लॉरेंस जो इसके अध्यक्ष थे। दो अन्य सदस्य थे, कौन कौन, एक स्टेपर्ड क्रिप्स थे और एक अलेक्जेंडर थे। ठीक है, ए बी अलेक्जेंडर बोलते हैं उनको। ठीक है, अलेक्जेंडर थे और क्रिप्स थे, ये दो सदस्य थे। तीसरे अध्यक्ष थे पैथिंग लॉरेंस। ठीक है, याद रखना है इसको, 1946 आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास भारत के स्वतंत्रता सेनानियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बना। आप सब लोग जानते हो ये प्रेरणा का स्रोत बना था कौन, आनंद मठ। ठीक है, ये आपका बंगला भाषा में पहले लिखा गया था और इसको बोलते हैं देशभक्ति का बाइबल भी कहा जाता है। कहाँ, बंगाली देशभक्ति का बाइबल भी कहते हैं किसको, आनंद मठ को। लिखा किसने था इसको, तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने आनंद मठ को लिखा हुआ था। ठीक है, तो ये आपका यहीं से आपके वंदे मातरम वगैरह जो लिया गया है इसी से लिया गया है। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन इससे बनते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन था। तो यहाँ पूछा गया भारतीय, ध्यान रखना, अगर पूछा जाए भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था तब आप बताओगे, या स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तब वहाँ पर आपको पता होना चाहिए वो आपके माउंटबेटन थे। लेकिन इसमें पूछा गया भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल, तो ये आपके थे सी राजगोपालाचारी, आंसर बी वाला आंसर। ठीक है, 10 का बी। नेक्स्ट है 11वां क्वेश्चन, कुल क्षेत्रफल के संदर्भ में विश्व के सबसे बड़े देशों में भारत का स्थान। तो आप सब लोग जानते हो भारत का स्थान जो है क्षेत्रफल की दृष्टि में कितना है, 7वां स्थान है। और अगर देखा जाए सबसे नंबर 1 पे कौन है, तो रसिया है, रूस है, कनाडा है, चाइना है, ठीक है, यूएसए है, इसके बाद ब्राज़ील है, फिर ऑस्ट्रेलिया है, फिर इंडिया है। 7वें नंबर पे इंडिया है, इतना ध्यान रखना, इसका नंबर 7 है किसका, इंडिया का। ठीक है, और रूस सबसे बड़ा क्षेत्रफल में है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा एक मोड़दार पर्वत का एक उदाहरण नहीं। तो दोस्तों आप जानते हो जो नवीन पर्वतमाला होती है वो मोड़दार होते हैं, लचीले होते हैं, ये बढ़ते रहते हैं। ठीक है, तो मोड़दार मतलब इस प्रकार से पर्वत जो श्रृंखला हो इसको मोड़दार बोलते हैं। और इसका जो उदाहरण रहेगा तो इसमें कौन सा नहीं है ये पूछा गया, तो हिमालय देखो नवीनतम है, मोड़दार है, बिल्कुल रॉकी भी आपका है और एंडीज भी है। आपका कौन सा गलत होगा, अरावली, ये पुराना है और ना ही ये क्या है मोड़दार पर्वत का उदाहरण, बल्कि इसका क्षरण भी हो चुका है और ये टूटता जा रहा है। नेक्स्ट है आपका हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर है। आप सब लोग जानते हो हुंडरू जलप्रपात काफ़ी फेमस है और जो स्वर्ण रेखा नदी पर है, किस पर, स्वर्ण रेखा नदी पर बनाया गया है। करीबन ये झारखंड में पड़ता है, रांची के पास में। ठीक है, नेक्स्ट है ग्रैंड कैनियन किस नदी पर है। आपको पता है विश्व में एक नदी है जहाँ पर ग्रैंड कैनियन है और उस नदी का नाम क्या है, कोलोराडो नदी। क्या नाम है, कोलोराडो। और ये आपकी किसकी है, यूएसए की नदी है, अर्थात अमेरिका की, यूएसए की नदी है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की कोलोराडो, इस पर ग्रैंड कैनियन बना है। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन सा देश संसार में यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो दोस्तों सबसे बड़ा उत्पादक पूछ रहा है, तो सबसे बड़ा है आपका कजाकिस्तान, दूसरे नंबर पर कनाडा। ठीक है, तो सबसे बड़ा कौन सा है, आपका कजाकिस्तान है। यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश जो राष्ट्र है वो आपका क्या है, कनाडा है। ठीक है, यहाँ सॉरी आपका अफगानिस्तान है, इसके बाद में दूसरा आपका कनाडा है। ठीक है,
कजाकिस्तान, फिर कनाडा है और तीसरे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया है इसी में। ठीक है, नेक्स्ट है दुग्ध उत्पादन में संसार में भारत का कौन सा स्थान है? तो आपको सबको पता है, ये रिपोर्ट अभी भी आई थी पशुओं की रिपोर्ट के साथ में। ठीक है, ये दुग्ध उत्पादन में लगातार 1996 से भारत नंबर 1 पर चल रहा है। पहले नंबर पे भारत है, ये भी मिल्की प्रोडक्ट में भी भारत है। तो इसका आंसर डी होगा। ठीक है, तो 16 का आंसर डी हुआ। नेक्स्ट है इस बार देखो 2019-20 की जनगणना में बताया गया था कि 198.4 मीट्रिक टन जो आपका दूध उत्पादन किया है भारत ने, ऐसी कुछ रिपोर्ट आई थी। नेक्स्ट है भारत में योजना आयोग का गठन किस वर्ष किया? आप सभी को पता है योजना आयोग का गठन किया गया था। कब किया गया था? 15 मार्च 1950 ईस्वी में। कब किया गया था? 15 मार्च 1950 ईस्वी में। ठीक है, बी आंसर होगा, अर्थात 15 मार्च 1950। ठीक है, 15 मार्च 1950 को किया गया था। और लेकिन अब इसको क्या किया गया, इसकी जगह नीति आयोग बना दिया गया योजना आयोग की जगह। और कब बन गया है ये आपको, तो अभी आपको पता है कि नीति आयोग जो हुआ है इसी की जगह पर लाया गया आयोग है। किसकी? योजना आयोग की जगह नीति आयोग आया है और 1 जनवरी 2015 को आया। कब आया? 1 जनवरी और 2015। और इसका पूछा जाए वर्तमान में नीति आयोग के जो हैं अध्यक्ष कौन है? तो आप सब जानते हो कि प्रधानमंत्री इसका अध्यक्ष होता है, तो माननीय नरेंद्र मोदी जी इसके अध्यक्ष हैं। जबकि उपाध्यक्ष कौन है? तो नीति आयोग के उपाध्यक्ष जो हैं आपके राजीव कुमार हैं। कौन है? राजीव कुमार। ठीक है, राजीव कुमार जो हैं इसके क्या हैं? आपके उपाध्यक्ष हैं राजीव कुमार। जबकि सीईओ पूछा जाए आपके तो अभिकांत। कौन है? सीईओ हैं अभिकांत दास। ठीक है, अभिकांत दास जो आपके इसके सीईओ हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको इतना ध्यान देना है। नेक्स्ट है 19वां क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या। दोस्तों अभी पता है हाल ही में कुछ राष्ट्रीयकृत बैंकें घट गई हैं और घट करके कितनी बची हैं? 2 बार, एक बार 4 तो 8 घट गई हैं लगभग। यहाँ अभी बची हुई हैं 12, 20 थी। ठीक है, तो यहाँ आपका डी आंसर सही होगा। वर्तमान में 12 राष्ट्रीयकृत बैंक हैं। इसके बाद नेक्स्ट है मिश्रित अर्थव्यवस्था का तात्पर्य। आप सब लोग जानते हो भारत एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है और इसमें क्या होता है, निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्र दोनों को विद्यमानता दी जाती है। ठीक है, तो आंसर आपका बी होगा। इसमें आंसर कौन सा होगा? बी होगा 20 का। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, संविधान सभा ने भारत क्वेश्चन क्या कह रहा है? संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब अंगीकृत किया? तो दोस्तों आप सबको पता है अंगीकृत कब किया गया था? तो 26 नवंबर को इसको अंगीकृत किया गया था। कब? 26 नवंबर को। जबकि 26 जनवरी 1950 को पूर्णतः लागू किया गया था। ठीक है, तो यहाँ ध्यान रखना है। नेक्स्ट है आपका स्वतंत्रता का अधिकार भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में वर्णन है? आपको पता है स्वतंत्रता का अधिकार भाग 3 के अंतर्गत आता है और अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार है। पहले इनकी संख्या 7 थी, लेकिन इसको एक संपत्ति के स्वतंत्रता अधिकार को घटा करके 6 बची है। ठीक है, उसको हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया संपत्ति के अधिकार को। नेक्स्ट है लोकसभा का कार्यकाल कितनी बार 6 वर्ष तक बढ़ाया गया? आपको पता है लोकसभा जो लोअर चैम्बर होता है अर्थात निम्न सदन, उसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। कितना होता है? 5 वर्ष का होता है। लेकिन एक बार ऐसा किया गया था कि उसका कार्यकाल बढ़ाकर 1 साल के लिए बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया था। तो एक बार हुआ है। और कब किया गया था ऐसा काम? तो आपको पता है 1975 ईस्वी में क्या किया गया था? ये काम किया गया था, इसका कार्यकाल बढ़ाया था नेशनल इमरजेंसी के समय। ठीक है, तो ये आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश किस आयु में सेवानिवृत्त होते हैं? अर्थात अधिकतम आयु पूछ रहा है, तो इसकी अधिकतम आयु होता है 65 वर्ष। कितनी होती है? 65 वर्ष होती है। नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति महोदय करते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 25, 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के अनुसार पंचायत का कार्यकाल कितना होता है? आप सभी लोग पता है 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से आपके पंचायती राज व्यवस्था लागू होती है और इसमें क्या होता है? 5 वर्ष का समय। ठीक है, 5 वर्ष के लिए होता है। नेक्स्ट है बर्फ़ पर स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ाने पर बर्फ़ का गलनांक क्या होता है? देखो ये साइंस का क्वेश्चन है। इसमें आपको पता है जब आप बर्फ़ का पर प्रेशर बढ़ाओगे, आप दाब बढ़ाते हो, तब क्या होता है? उसका जो गलनांक होता है वो घट जाता है। ठीक है, प्रेशर जैसे ही बढ़ेगा तो गलनांक क्या होगा? घटेगा। और ताप बढ़ेगा तो गलनांक बढ़ेगा। ठीक है, तो इसमें आंसर ए वाला होगा।
जब क्योंकि स्ट्रेटनिंग में आप दाब लगाओगे, उस पर चल रहे होगे, दबाव दे रहे होगे, तो क्या होगा, उसका गलनांक घटेगा और आप आसानी से आगे बढ़ जाओगे। ठीक है, तो 26 का आपका ए आंसर। नेक्स्ट 27, निम्नलिखित में से किसने इलेक्ट्रॉन का आविष्कार किया? तो आप सभी लोग बचपन से पढ़ के आ रहे कि आपके इलेक्ट्रॉन होता है, इनका आविष्कार किसने किया था? जे थॉमसन ने किया था। ठीक है, जे थॉमसन ने, जबकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की खोज किसने की थी? आपके गोल्डस्टीन ने की थी, और आपकी न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की थी, है ना। तो इनको आप याद रखना तीनों को। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट है शुष्क बर्फ किसका ठोस रूप होता है? तो आप सब लोग जानते हो कार्बन डाइऑक्साइड का ठोस रूप क्या कहलाता है? शुष्क बर्फ कहलाता है। आंसर बी होगा आपका। ठीक है, आंसर बी इसमें है। नेक्स्ट है आपका मानव शरीर में पाचन तंत्र का सबसे लंबा हिस्सा होता है। तो आपको पता है सबसे लंबा होता है, लेकिन नाम इसको छोटा बोलते हैं ना। खूब मैं बताता चिल्ला के, तो छोटे को बड़ा बोलेंगे यहाँ, अर्थात जो छोटी आंत होती है ये सबसे लंबी होती है। इसकी लंबाई लगभग 6.5 से लेकर और 7.5 मीटर तक होती है। कितनी? 6.5 से लेकर 7.5 मीटर तक। एक आदमी को बांध दो, इमरजेंसी में ज़रूरत पड़े आंत से निकाल के आदमी को बांध दो, लटक जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका लाल रक्त कणिकाओं के निर्माण के लिए शरीर का कौन सा अंग जिम्मेदार है? तो आपको पता है कि जो आरबीसी हैं वो कहाँ बनती हैं? तो आरबीसी आपको पता होना चाहिए अस्थि मज्जा में बनती है, अर्थात बोन मेरो में बनती हैं। जबकि डब्ल्यूबीसी कहाँ बनती हैं? वो आपकी प्लीहा में बनती हैं। ठीक है, तो अस्थि मज्जा में क्या बनती है? आरबीसी, या अर्थात इनको बोल सकते रेड ब्लड कार्पोसेल्स बोलते हैं। इनका कार्यकाल लगभग 80 से 120 दिन का होता है। ठीक है, तो ये इनका निर्माण जो होता है बोन मैरू में, अर्थात अस्थि मज्जा में जो हड्डी होती है उसके बीच में अंदर देखो तो उसी में उसका निर्माण होता है। ठीक है, और जो आरबीसी का रेड कलर होता है हीमोग्लोबिन के कारण होता है, और हीमोग्लोबिन में आयरन होता है। ठीक है, लोहा होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 60 तथा 80 के बीच आने वाली सभी अभाज्य संख्याओं का योग। तो आप लोग निकाल सकते हो, या तो ट्रिक से निकाल लो या फिर आप काउंट कर लो, ज़्यादा नहीं है संख्या, तो आपको पता हो जाएगी कितनी संख्याएं 61 होती है, इंडिविजुअल होती है, आप सब लोग जानते हो जो संख्या हो। इसके बाद में 61 के बाद 67 होती है इंडिविजुअल, है ना, और 71 होती है, 73 और 79, इन सब का ऐड करना, बस वही आंसर देना है। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 351 आंसर आएगा। नेक्स्ट है आपका यदि a/b बराबर c/d बराबर 5, आप कुछ भी एक गुणांक मान लीजिए आपको, या मतलब इसके बराबर k मान लो, तो a बराबर k मान लो, b बराबर ऐसे ही रख दो। आप चाहे एक काम करो, आप 5/1 कर दो और इन्हीं को रख दो, तो इसके आप में इसमें रखोगे जब, तो आंसर आपका निकल आया। आप पूछ रहा है किसके बराबर होगा, ठीक है, तो वो बराबर पूछ रहा है, तो इसका आंसर जो होगा, आंसर आएगा 5। क्या आएगा? 5C वाला आपका आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा जिस लघुत्तम पूर्व संख्या को इतने से गुणा करने पर पूर्ण वर्ग संख्या बनती हो संख्या। आप लोग जानते हो वर्ग संख्या बनाने के लिए आप क्या करोगे? गुणनखंड कर लेना, जिसकी कमी हो रही है उन संख्याओं का करना। ठीक है, अब जब वो निकल के आएंगी तो लगभग आपकी कौन कौन संख्याएं निकलेंगी, उसमें से 3 और 5 की कमी रहेगी। दोनों का गुणांक कितना होगा? 5 या 15। अब पूछा क्या है? गुणांक का योग पूछा है। ठीक है, तो योग क्या होगा? 5 3 मतलब यानी कि 15, 1 5 15 होता है। 15 का योग कितना होगा? 5 और 1 6। आंसर क्या बन जाएगा? 6D आंसर रहेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन किसी संख्या में 30% की वृद्धि और फिर 30% की कमी, फिर दोबारा 30% की कमी। तो आप सब लोग पता है कि जब 2 बार 30% की कमी हो रही है तो कमी तो होना तय है। अब कितना होगा तो उनको आप लगा सकते हो। ठीक है, ऐसे कर सकते हो 130/100 इंटू 70/100 इंटू 70/100 मल्टीप्लाई बाई 100, आपका आंसर निकलेगा जो उसमें कितना निकलेगा, अर्थात कमी होगी 36% की। ठीक है, वो आंसर आपका ए रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यदि 35 संख्याओं का औसत इतना और पहली 17 आप कर सकते हो इनका, यानी कि 35 का मल्टीप्लाई 22 में करना, टोटल निकलेगा फिर 17 इंटू 19 और इसके बाद 17 इंटू 20 दोनों जोड़ के इसमें से वो वाला घटा दोगे, 18वीं संख्या निकलेगी और इसका मान कितना निकलेगा तो 107 निकलेगा। ठीक है, बी आंसर रहेगा, 35 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 क्वेश्चन कह रहा है 8
कनौजिया 9 चूल्हे। हिंदी का है, देखिए लोकोक्ति है किस प्रकार की कि 8 कनौजिया 9 चूल्हे लोकोक्ति का अर्थ है। आप सब लोग समझ गए होंगे कि 8 कनौजिया मतलब 8 लोग हैं और 9 चूल्हे हैं, तो क्या है, विवाद तो होगा ही। वो कहेंगे मुझे दो दो, वो कहेंगे ये कहो, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, अलगाव की स्थिति होगी, ठीक है, अलगाव पैदा हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट है आपका जगत प्लस ईस। जगदीश में कौन सी संधि है, देखो ये अच्छे से पढ़ाया है कि जगत ता और ई जब मिलती है तो ता किसमें, दा में बदल जाता है। तो दा क्या होता है, बन रहा होता है, तो ये किसका उदाहरण होगा, व्यंजन संधि का होगा, अर्थात व्यंजन में हो रही है। तो यहाँ पर आंसर आपका सी वाला रहेगा, सी, ठीक है। नेक्स्ट है 38वां क्वेश्चन, मृषण शब्द का विलोम है। आपको देखिए विलोम पूछा गया है, तो मृषण का पूछा गया है, तो अर्षण नहीं होता है, मृषण का होता है रुच्छ। क्या होता है, रुच्छ। आपका सी वाला आंसर सही है। मृषण का क्या होता है, रुच्छ होता है। 38 का सी, ठीक है। मृषण शब्द का होता है रुच्छ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधोलिखित में वर्तनी की दृष्टि से एक शब्द अशुद्ध है। आप देखिए अशुद्ध देखना है। अंतर्धान सही लिखा है, अनुग्रहित ये भी सही लिखा है, आध्यात्म, आध्यात्म नहीं होता, अध्यात्म होता है यहाँ पर। ये डंडा गलत लगा है, बड़ा नहीं है, छोटा है, सी वाला आंसर रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट है, आग का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अनल आग का है, पावक आग का है, व्योम व्योम नहीं है, कृषाणु भी आग का है। व्योम आपका पता है कि व्योम किसका नहीं है, आग का पर्यायवाची नहीं है, जबकि बादल का है व्योम, तो है ना, तो बादल का ही आपका आंसर सी वाला सही रहेगा। नेक्स्ट है, देखिए पैसेज आया है इंग्लिश का, इसको आप लोग अच्छे से स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हो, या मैंने पीडीएफ भेज रखी है उससे पढ़ सकते हो आप, ठीक है, पीडीएफ से पढ़ सकते हो। नेक्स्ट है इसी पे, द फ्लोरा एंड फना ऑफ क्यूवन पार्क, ठीक है, क्यूवन पार्क कंप्यूट्स योर अटेंशंस मोर देन एनीथिंग्स इजली एलिस बट व्हेन। आप लोग पढ़ सकते हो, इसको पढ़ना पूरे अच्छे से, मैं पढ़ रखा हूँ, इसमें आप देखना। और इसके बाद जो क्वेश्चन बनेंगे, इसमें पूछ रहा है हाउ मैनी पीपल्स अनबिलीव्ड द क्वीन विक्टोरियल स्टेट्स एट व्यू। आपका क्यूवन पार्क, क्यूवन पार्क को जो बनाने में है कितने लोग गए हैं, यही पूछ रहा है कि कितने लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया बनाने में। तो इसमें आप देख सकते हो, यहाँ लिखा भी है कि क्यूवन पार्क को सक्सेसफुली बनाने में, यहाँ पर है, ठीक है, आपका इसमें लिखा है यहाँ। तो इसमें आप दे सकते हो आंसर, सिर्फ कौन, एक व्यक्ति, ठीक है, एक व्यक्ति, और जिसका नाम क्या है आपका जॉर्ज फर्नांडिस अर्नेस्ट अल्वर, ठीक है, जॉर्ज फर्नांडिस अर्नेस्ट अल्वर, ये हैं, इन्होंने ही बनाया है, ठीक है। ये आपका है, देखो ये लिखा है बाई सिटी बाई जॉर्ज फर्नांडिस, ये लिखा है अर्नेस्ट अल्वर प्रिंसेस ऑफ वेल्स एंड ड्यू टू कार्बेट एंड ईआर, ठीक है, इन्हीं में से इनका ही नाम दिया है, तो एक ही व्यक्ति हैं, ठीक है। यहाँ पर आपका आंसर कौन सा होगा, ये आपका आंसर 1, ये आएगा आंसर। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स रिगार्डिंग द क्वीन विक्टोरियल स्टेट इन बेंगलोर। तो इसका आंसर जो बेंगलोर वाले का है, इसका आंसर क्या करोगे, इट इज़ द स्टैंडिंग इन क्वीन विक्टोरियल पार्क, ठीक है, ये लिखा है, क्वीन विक्टोरियल पार्क के बारे में बताया है, तो ये आपका आंसर डी वाला रहेगा, ठीक। नेक्स्ट है आपका अगला क्वेश्चन क्या कहता है, 43। देखिए इसमें क्या है, ये है इट इज़ एन डे टू स्टार्ट योर न्यू बिजनेस। तो इसमें क्या भरेगा, इसमें भरा क्या जाएगा, ये है एडजेक्टिव आपको देखना है। तो एडजेक्टिव आपको यहाँ पर क्या भरोगे इसमें, अर्थात एट इज़ एन ऑस्पिशियस स्पॉशियस, ठीक है, इसका मतलब होता है कि अर्थात मांगलिक या शुभ, ठीक है, मांगलिक या शुभ, यही भरोगे, ठीक है, डी वाला आंसर। डे टू स्टार्ट योर न्यू बिजनेस, नए बिजनेस को कब, मांगलिक या शुभ दिन में आप स्टार्ट करोगे, ठीक है, तो ये आपको ये भरना है। नेक्स्ट है आपका एडेप्ट। देखिए आपका पूछा है वेस्ट एक्सप्रेशन, ठीक है, किसको बताता है, या इसके आपके जो समतुल्य क्या होगा, पर्यायवाची शब्द पूछा गया है कि एडेप्ट का पर्यायवाची लगभग क्या होता है। तो एडेप्ट मतलब क्या होता है, दक्ष या निपुण, निपुण होना किसी कार्य में, ठीक है, या पारंगत होना, उसको एडेप्ट बोलते हैं। अब ये किसके समतुल्य हो सकता है,
तो यहाँ पर आपका शब्द होना चाहिए कौन सा, एलोन नहीं होगा, ठीक है, एलोन तो नहीं होगा, ठीक है। क्या होगा, स्किल हो जाएगा। स्कूल भी मतलब लगभग उसी से संबंधित होता है, क्योंकि गुणी या गुणी भी बोलते हैं हम इसको। तो इसका आंसर आपका बी वाला होगा, ठीक है, 44 का बी। नेक्स्ट है आपका 45वां, एसेंट। एसेंट मतलब क्या होता है, एसेंट होता है आरोहण या मतलब चढ़ाई, मतलब उठान, या मतलब एसेंट मतलब होता है उठाना या चढ़ाई, ठीक है। आरोहण, आरोही अवरोही जानते हो, एसेंट डिसेंट, है ना। तो इसका आपको अपोजिट बताना है तो आप आराम से बता दोगे क्या है, एसेंट का डिसेंट हो जाएगा, ये तो आराम से बता सकते हो। नेक्स्ट है, निम्नलिखित विकल्प में से कौन सा निम्नलिखित शब्दों का सार्थक क्रम दर्शाएगा। देखो सार्थक में लगाना है तो आपको पता है सबसे पहले क्या किया जाता था, सबसे पहला माध्यम रहा है जो आपका पत्रों का माध्यम, तो 1 नंबर पहले आएगा, ठीक है। क्या होगा, पत्रों का जो आपका रहता है तो 1 नंबर आ जाएगा। इसमें देख लो ये कौन है, पहले ये वाला सी है, फिर 3 आएगा टेलीफोन आया, फिर चौथा, तीसरा आपका ये आएगा, फिर चौथा आया और इसके बाद में दूसरा आया, आंसर वाला सी आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 5 लोगों ने एक दौड़ में भाग लिया। कार्तिक ने प्रभजोत के एकदम पीछे, देखो आप बना सकते हो आराम से, ड्राइंग कर सकते हो। क्या कह रहा है, कार्तिकेय जो है, कार्तिकेय ने किसके पीछे, ये कह रहा है प्रभजोत के एकदम पीछे। कार्तिकेय ने क्या है, कार्तिकेय जो है प्रबोध के क्या है कर रहा है, प्रभजोत के एकदम पीछे है, ये कार्तिकेय पीछे है इससे। और अब कह रहा है आगे दौड़ पूरी की है, फराज ने लक्ष्य से एकदम पहले। अब जो फराज है उसने लक्ष्य से, ठीक है, फराज जो है उसने क्या किया, लक्ष्य से पहले कर लिया, ठीक है, लक्ष्य से पहले। अब नेक्स्ट कह रहा है वो, अनिल ने फराज के एकदम पहले दौड़ पूरी की है। अब फराज से आगे अनिल ने कर लिया, यहाँ अनिल को लगा सकते हो, ठीक है, अनिल ने कर लिया। अनिल तीसरे स्थान पर आया, तो तीसरे पे आ रहा है 1 2 3, अनिल आया, बिल्कुल सही बात। इनमें कौन दौड़ में दूसरे स्थान, दौड़ में कौन आएगा, कार्तिक, ये आंसर सही रहेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन, दिए गए विकल्प में से विषम शब्द अक्षर को चुनिए। आपको पता है रिवर दी गई हैं और ये पता है महानदी है, ये आपकी बे ऑफ बंगाल में गिरती, कृष्णा भी गिरती, गोदावरी भी गिरती है, जबकि ताप्ती क्या करती है, आपकी अरब सागर में उल्टी साइड गिरती, खम्मात के खाड़ी में, ठीक है। तो नर्मदा ताप्ती ये उल्टी बहती हैं, तो आंसर सी होगा। नेक्स्ट है, दिन में कितनी बार घड़ी की सुइयाँ सीधी होती हैं। आपको पता है कि प्रत्येक 1 घंटे में क्या करती है, आपकी 2 बार ये सीधी एक दूसरे के समकोण पर आती है, और पूरे 12 घंटे में ये क्या कर सकती है, 22 बार आती है दिन में, ठीक है, 12 घंटे में 22 बार आती है, अर्थात सॉरी, ठीक है, 22 1 घंटे में 2 बार आती है, लेकिन 12 घंटे में क्या होती है, 22 बार आती है। आपको ये पता है, वहाँ से हम ये घटाते हैं जब हमने बताया कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो यहाँ से आपका आंसर ये आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है, कथन क्या है, सभी बर्तन चम्मच हैं। कह रहा है सभी बर्तन चम्मच हैं, इसको बना लेना, जो बर्तन हैं वो क्या हैं, सभी हैं, जो क्या हैं, चम्मच हैं, ठीक है। अब वो कह रहा है सभी कटोरे चम्मच हैं, तो इसके अंदर ही क्या होगा, कटोरे होगा, ये कटोरे भी अंदर होगा। अब आंसर क्या करना है, उसके बाद यहाँ कह रहा है, देखिए क्या कह रहा है, कोई बर्तन कटोरा नहीं है। तो आपको पता है कि बर्तन कटोरा नहीं है, अभी तो कंफर्म नहीं, कुछ बर्तन कटोरे हैं, हो भी सकते हैं, कोई भी चम्मच बर्तन नहीं, ये तो गलत है। तो आंसर क्या होगा, आइदर और में आएगा, निष्कर्ष 1 अथवा निष्कर्ष 2 निकलता है, चाहे तो पहला निकलेगा या दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुलाई 2021 में भारतीय सेना ने किस अभिनेत्री के नाम पर गुलमर्ग कश्मीर में स्थित फायरिंग रेंज का नाम रखा। आपको सबको पता है कि अभी लेटेस्ट न्यूज़ है जुलाई की, तो आपका गुलमर्ग में जो है एक रखा गया अभिनेत्री के नाम पर, उसमें क्या किया गया है कि उसमें किसके, विद्या बालन के नाम पे रखा गया है ना, देखा होगा आप सबने, ऊलाला ऊलाला, है ना, वही है विद्या बालन जी, उन्हीं के नाम पर रखा गया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है। इसको सही पूछा गया है, किस राज्य के कौन आपके राज्यपाल हैं। तो गोवा के कौन राज्यपाल हैं, ये आप लोग बता सकते हो क्या, गोवा के राज्यपाल कौन हैं, पी.ए. श्रीधरन पिल्लई जी हैं, ठीक है, पी.ए. श्रीधरन पिल्लई, ठीक है, ये आपके गोवा के हैं, बिल्कुल सही बात है, यही आपका आंसर सही है। और कर्नाटक के
बंडारू दत्तात्रेय नहीं है, ये गलत है, बल्कि कर्नाटक के कौन है, थावरचंद गहलोत हैंगे, ठीक है। और इसके बाद मध्य प्रदेश के थावरचंद गहलोत हैं, ये नहीं है, ये कहाँ, थावरचंद गहलोत कर्नाटक के हैं, यहाँ के हैं मंगू भाई छगन भाई पटेल साहब हैं मध्य प्रदेश के। और झारखंड के आपको पता है रमेश बैस जी हैं, ठीक है, तो यहाँ ऐसा रखना है। नेक्स्ट है जुलाई 2021 में किस देश ने एक नया मौसम उपग्रह FY3 लॉन्च किया? आप सब जानते हो FY ये सब 5Y का ये सब कौन करता है, अमेरिका, ये सॉरी मतलब चाइना, ठीक है, चाइना आंसर होगा डी वाला इसका, 53 का डी। नेक्स्ट है आपका जून 2021 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कितने राज्यों में सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल के जरिए सभी आबादी वाले गांवों में आवंटित फाइबर कनेक्टिविटी प्रोवाइड करने हेतु भारत नेट के कार्यान्वयन को मंजूरी प्रदान कर दी, ठीक है। तो फाइबर जो लाइन बिछ रही है आपको पता है, तो ये पूछा गया कितने राज्यों में, तो आपको पता है 2021 में ही घोषणा हुई थी, ठीक है, और ये अभी हाल ही में 16 राज्यों में हुई, और इसमें आपकी यूपी भी शामिल है। कौन है, यूपी भी शामिल है, ध्यान रखना है, इसमें 16 में से यूपी भी शामिल है, यूपी है। और राज्यों में कहें तो केरल है, कर्नाटक है, राजस्थान है, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, ठीक है, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, ऐसे कुछ राज्य और हैं। नेक्स्ट है मई 2021 में वैश्विक स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन कहाँ किया गया? तो आपको पता है इसका आयोजन रोम में किया गया था, रोम इटली में, ठीक है, इटली में किया गया था, वो रोम में पड़ती है, और इसमें अभी सम्मेलन किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन मई 2021 में संपन्न UEFA महिला चैम्पियनशिप लीग 2020-21 का खिताब किस फुटबॉल क्लब ने जीता? ठीक है, किस मतलब ये किस संघ ने जीता है महिलाओं का जो हुआ है अभी, ठीक है, तो ये आपका जीता था बार्सिलोना ने। किसने? बार्सिलोना जो आपके फुटबॉल क्लब होती है इसने जीता है। और किसे हराकर? तो चेल्सी को हराकर। किसको? चेल्सी को हराकर, अर्थात इसको हराकर इसने जीता बार्सिलोना ने, ठीक है, 4-0 से हराया था। नेक्स्ट है जून 2021 में कौन संयुक्त राष्ट्र के व्यापार और विकास सम्मेलन अंकटाड की पहली महिला महासचिव नियुक्त हुई? देखिए अभी पहली महिला महासचिव जो नियुक्त हुई हैं इसमें 11 जून को, ठीक है, ये आपकी कौन रही हैं? तो ये आपकी एक अर्थशास्त्री हैं, ठीक है, अर्थशास्त्री हैं आपकी रेबेका ग्रीन्सपन, इनको किया गया है। आंसर डी होगा 57 का। 58 का क्वेश्चन कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी के बारे में पूछा जा रहा है, तो ये कब मनाया जाता है? ठीक है, तो 22 मई को आपको पता है इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी को मनाया जाता है, बल्कि 22 अप्रैल को किसको? पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है, ध्यान रखना, ठीक है। 1 मई को आपको मजदूर दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है जनवरी 2021 में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना PMKVY 3.0 के तीसरे चरण का शुभारंभ देश के सभी राज्यों को कितने जिलों में किया गया? देखिए आपको पता है कि 2 पहले ही हो चुके, आपका 1.0, 2.0, अब 3 नंबर का चला है, और इसी हाल ही में अभी ये नए 600 आपके सभी राज्यों के जिलों में 600 में और लागू किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर वर्ष 2020 के युवा गणितज्ञ के लिए रामानुजन पुरस्कार किससे सम्मानित किया गया है? देखिए दोस्तों, रामानुजन पुरस्कार जो विशेष रूप से आपका गणित में योगदान देते हैं उनके लिए दिया जाता है, और युवा इनकी आयु कम से कम 45 साल से कम हो उन्हें दिया जाता है। इस बार पहली महिला जो हैं विदेशी जिनको यह पुरस्कार दिया गया है, और उनका नाम है डॉक्टर कैरोलिना अरूजो। क्या नाम है? डॉक्टर कैरोलिना अरूजो। इनको दिया गया है आपका युवा गणितज्ञ रामानुजन पुरस्कार, ठीक है, 2020, ठीक है, ये भारत सरकार देती है, और ये पहली ऐसी भारतीय गणितज्ञ हैं। भारत सरकार ने विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा वित्त पोषित यह पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है, 45 वर्ष से कम आयु के लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? आप सबको पता है विक्रम साराभाई त्रिवेंद्रम में है। कहाँ पर है? त्रिवेंद्रम, और जो पड़ता कहाँ है? इसी को त्रिवेंद्रम या तिरुवनंतपुरम बोलते हैं, जो केरल में पड़ता है, ठीक है, ये आपका केरल में। जबकि बेंगलोर में इसरो का मुख्यालय है, आप सब जानते हो, ठीक है, श्री हरिकोटा से आपके सैटेलाइट लॉन्च किए जाते हैं, ठीक है, ये सब हैं आपके। नेक्स्ट जापान की मुद्रा क्या है? आप सब लोग जानते हैं जापान की मुद्रा येन है, ठीक है, और यहाँ की जो जनजातियाँ एनु जनजाति रहती है, यहाँ पर एनु जनजाति रहती है, जापान की बहुत फेमस है, ठीक है, जापान की एनु जनजाति फेमस है।
और नेक्स्ट है श्रीलंका की आधिकारिक राजधानी का नाम क्या है? तो आपको पता है श्रीलंका की आधिकारिक राजधानी जो है या आपकी राजनीतिक राजधानी पूछा जाए तो श्री जयवर्धनपुरम कोट्टे, पूरा नाम है श्री जयवर्धनपुरम कोट्टे है। और जबकि आपकी वैसी न्यायिक राजधानी पूछा जाए, ठीक है, न्यायिक राजधानी पूछा जाए और कार्यकारी राजधानी पूछा जाए तो वो आपकी कोलंबो है, तब कोलंबो लगाना है, कार्यकारी या न्यायिक, ठीक है। और आधिकारिक और विधिक आपकी कहाँ है? श्री जयवर्धनपुरे कोट्टे, ठीक है, ये आपका है। नेक्स्ट है आपका 64 निम्नलिखित मठों में से कौन सा मठ सिक्किम में स्थित है? तो आप देखिए ये मठ है आपके बौद्धों के मठ हैं और उन्हीं से पूछा गया है। तो सिक्किम में कौन सा है? तो रूमकेट मठ था आपका, क्या है? रूमकेट सिक्किम में है, ठीक है। रूमकेट मठ जो है आपका क्या है? सिक्किम में है, ठीक है। रूमकेत मठ सिक्किम में बनाया गया है। जबकि और भी आपकी यानी कि जहाँ पर धर्मचक्र केंद्र के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। और जो आपका हेमिस मठ है जी लद्दाख में बना हुआ है, हेमिस मठ, ठीक है। और ताबो मठ जो है हिमाचल प्रदेश में भी बना है, ऐसे मठ बनाए गए हैं। नेक्स्ट भारत की पहली पूर्ण अवधि वाली टॉकी फिल्म कौन सी है? अर्थात बोलने वाली फिल्म कौन सी है? सब लोग जानते हो आलमारा है। जबकि मूल जो आपकी पहले होती थी मूक फिल्म बनाई गई थी वो थी राजा हरिश्चंद्र, ठीक है। नेक्स्ट है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करें। तो यामिनी कृष्णमूर्ति आप सब लोग जानते हैं, बहुत आपकी ये तो फेमस रही हैं यामिनी कृष्णमूर्ति। और ये क्या है? ये आपकी भरतनाट्यम से केरल से हैं। और नेक्स्ट है आपका वसीम जफ़र, ये क्रिकेटर रहे हैं, ठीक है। और आपके राजा रवि वर्मा जो हैं आपके बहुत बड़े चित्रकार हैं। और राहुल गांधी, आय हाय पप्पू साहब, ठीक है, ये क्या हैं? राजनीति में आगामी पीएम है आपके, ठीक है। तो राजीव गांधी, ये डालेंगे आलू और निकलेगा क्या? सोना, ठीक है। तो आपका आंसर इसका मिला लेना, मैचिंग मैंने करा दी है। यामिनी कृष्णमूर्ति भरतनाट्यम, तो आपका पहले का सी हो जाएगा, ठीक है। तो आपके दो आंसर एक काट देना नीचे वाले, फिर सी बचे, दूसरे का डी हमने बता ही दिया, ठीक है। और इसके बाद में राजा रवि वर्मा कौन है? चित्रकार हैं, तो ये आपका ए हो जाएगा। तो आपका आंसर वाला भी ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67 द रेड साड़ी के द्वारा लिखी गई, द रेड साड़ी जो बुक है किसके द्वारा लिखी गई है? ठीक है, तो आपको पता है कि ये बुक किसके द्वारा लिखी गई थी? ये आपकी जेवियर मोरो, ठीक है, इन्होंने आपकी बुक लिखी थी, जेवियर मोरो जी ने लिखी थी बुक, ठीक है। जेवियर मोरो ने 2008 में लिखी थी। और किसके ऊपर लिखी थी? तो ये लिखी थी इंदिरा गांधी जी के ऊपर लिखी गई थी, ठीक है। इंदिरा गांधी जी के लिए द रेड साड़ी करके इनने टाइटल से लिख दिया था। इंदिरा जी नहीं थी, सोनिया गांधी थी, उनकी मतलब जो अभी हैं सोनिया गांधी पे 2008 में लिखा गया था ये, ठीक है। और किन के द्वारा? जेवियर मोरो के द्वारा। आंसर बी वाला, सोनिया गांधी हैं, राहुल की मम्मी। नेक्स्ट है आपका 67 के बाद 68वां क्वेश्चन है भारत के दौरे पर आने वाला पहला अमेरिकी राष्ट्रपति कौन है? तो आपको पता है कि जो भारत में सबसे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डी आइजनहावर जी आए थे। सबसे पहले भारत में कब आए थे? 1968 ईस्वी में। कब आते हैं? 1968 ईस्वी में, ठीक है। तो 1968 में आते हैं, 1968 में आते हैं ये, ठीक है। नेक्स्ट है आपका डॉक्टर अल्फ्रेड नोबेल द्वारा निर्धारित अक्षय निधि में से किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता? देखो जो नोबेल प्राइज़ मिलता है आपको पता है वर्तमान में क्या है, 6 आपके क्षेत्रों में दिए जाते हैं। उनमें से ये पूछा है कि एक जो है फंडिंग अलग से होती है, इसमें नहीं होती, वो कौन है? तो आपको पता है शांति का नोबेल पुरस्कार इन्हीं के द्वारा दिया जाता है, ठीक है। तो इनका आपका शांति का नोबेल पुरस्कार इसी में से देते हैं। इसके बाद आपका जो औषध है इसका भी, आपका मेडिसिन का भी मिलता है, रसायन शास्त्र का भी मिलता है। किसका नहीं मिलता? अर्थशास्त्र का। इकोनॉमी का जो नोबेल प्राइज़ होता है वो नहीं मिलता है इसमें। क्या नहीं मिलता है? इकोनॉमी का नहीं मिलता है, क्योंकि इकोनॉमी का जो है स्विस बैंक देती है, आपको पता है। आपका क्या होती है, जो आपकी स्वीडन बैंक होती है वो देती है आपकी, है ना। रिक्स बैंक द सेंट्रल बैंक ऑफ स्वीडन है, वो आपकी कब से दे रही है? 1968 में इसमें की घोषणा की थी, प्रथम 1969 में दिया गया था, है ना, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, ठीक है। तो इसमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट है आपका रामसर सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? रामसर सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या था, ये पूछा गया है। तो रामसर सम्मेलन जो है आपका किससे संबंधित था? आपका ये आर्द्र भूमि से संबंधित था।
आर्द्र भूमि से संबंधित ये है। और आपको पता है आर्द्र भूमि को प्रोटेक्शन के लिए है। और 1971 में पूछा जाता है कब हुआ था रामसर सम्मेलन। 1971 कहाँ? रामसर सिटी पड़ती है ईरान में। कहाँ पर? ईरान में जगह है, वहीं पर ये सबसे पहले सम्मेलन हुआ था। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपका हुआ 70 का कौन सा होगा? ये नेक्स्ट है आपका 71 से 75 तक एक पैराग्राफ दिया है हिंदी में, इसको आप पढ़ लेना है। क्या पढ़ना है? हाँ, और आप लोग कमेंट्स करिए ज़रूर, देखते जाइए, अपना भी नॉलेज चेक करिए। नेक्स्ट है अधोलिखित गद्यांश को ध्यान से पढ़िए तथा दिए गए प्रश्नों को उत्तर दीजिए। अब देखो गद्यांश क्या कह रहा है? धर्म मनुष्य के भीतर निहित देवत्व का विकास है। धर्म ना तो पुस्तकों में है, ना ही धार्मिक सिद्धांतों में, वह केवल अनुभूति में निवास करता है। पूरा पढ़ लेना आप अच्छे से। ठीक है, इसके बाद यहाँ आओगे तो आंसर करोगे। जैसे धर्म मनुष्य में किसका विकास करता है? तो अभी हमने हाल ही बताया है कि जो धर्म है मनुष्य में किसका विकास करता है? देवत्व का विकास करता है। किसका? उसमें ही लिखा है। ठीक है, देवत्व का विकास करता है। नेक्स्ट है धर्म कहाँ निवास करता है? तो आपको ये बताया गया है उसी में कि धर्म जो है निवास करता है, कहाँ पर करता है? तो निवास करता है अनुभूति में। किस में? अनुभूति में। आंसर सी होगा 72 का। नेक्स्ट है 73वां क्वेश्चन, इंद्रियों का आनंद कहाँ पर प्रखर होता है? तो इंद्रियों का आनंद जो है कहाँ पर होता है? वहाँ पर प्रखर होता है जहाँ जीवन का उच्च स्तर नहीं होता, अर्थात जहाँ जीवन का उच्च स्तर नहीं होता है। आंसर डी, बी वाला। नेक्स्ट है जीवन के उच्च स्तर पर पहुँचने के लिए किन तत्वों की आवश्यकता होती है? तो जीवन के उच्च स्तर पर पहुँचने के लिए पैराग्राफ के अनुसार किसकी आवश्यकता होती है? पूर्णतः ज्ञान और आनंद की। पूर्णतः ज्ञान और आनंद की। आंसर सी। नेक्स्ट है उपर्युक्त गद्यांश का उचित शीर्षक हो सकता है। तो इस गद्यांश का शीर्षक क्या है? धर्म का स्वरूप कैसा होना चाहिए? तो ये आपका है धर्म का स्वरूप, डी। ठीक है, आंसर डी है 75 का। नेक्स्ट है 76वां क्वेश्चन है, इसमें भी पैराग्राफ दिया गया है कि इसको भी पढ़ लेना है। आदिम आर्य घुमक्कड़ ही थे, यहाँ से वहाँ से वे घूमते ही रहते थे, घूमते भटकते ही वे भारत पहुँचे थे। यह पूरा पढ़ लेना आप। 35 वर्ष की आयु उन्होंने बुद्धत्व प्राप्त किया, ये सब बताना। और इससे सारे पूरा पैराग्राफ है, कुछ ऐतिहासिक तरीके से आपका पैराग्राफ है। इसमें है आदित्य आर्य क्या थे? घुमक्कड़ थे। आंसर आपका मिल जाएगा ए वाला। नेक्स्ट है महावीर स्वामी का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो पैराग्राफ में ही है, अगर पता ना हो, वैसे पता हो तब भी आप लगा सकते हो। कहाँ पर हुआ था? वैशाली में हुआ था इनका जन्म। ठीक है, महावीर स्वामी का। नेक्स्ट है शंकराचार्य ने कितनी वर्ष की अवस्था में संन्यास ले लिया था? तो उसी में दिया गया है शंकराचार्य ने जो है 12 वर्ष की अवस्था में क्या किया था? संन्यास धारण कर लिया था। नेक्स्ट है आपका महात्मा बुद्ध ने जब बुद्धत्व प्राप्त की तब वह उनकी उम्र क्या थी? आपको पता है 35 साल की आयु में उन्हें ज्ञान प्राप्त होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रुति धर्म का क्या अर्थ है? मतलब सुनने वाला जो धर्म है उसका क्या अर्थ है? तो आपको श्रुति किसको कहा गया है? वेदों को कहा गया है। श्रुति धर्म का अर्थ वैदिक धर्म से है, अर्थात श्रुति मतलब होता है वेद या वेद और धर्म, तो वैदिक धर्म हो जाएगा। आंसर डी, 80 का डी हो गया। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 81। क्वेश्चन नंबर 81 क्या कह रहा है? देखिए एक आपको पाई चार्ट से क्वेश्चन दिया गया है, ये दिया है पूरा बार डायग्राम दिया गया है, ये है। इसको अच्छे से देखना और यहाँ ध्यान रखना, ये डिग्री में दिया गया 360 होती है डिग्री और परसेंटेज 100 होती है। तो 1% बराबर 3.6 डिग्री होती है। बस इतनी आप ध्यान रखोगे। कुल संख्या देखो ये दे रखी है आपकी 7, 20 और 000, अर्थात कह सकते हो कि 7,20,000। ठीक है, इसको आप आसानी से बना लोगे। क्या है? सेवा क्षेत्र में कितने प्रतिशत कर्मी हैं? तो आप देख सकते हो यहाँ सेवा क्षेत्र है तो 72 है, और 72 आपको पता है डिग्री में है, और 1 डिग्री बराबर 3.6 होता है। तो आप क्या करोगे? आप 1% बराबर 3.6 होता है, तो 3.6 का 72 में भाग दोगे, आंसर निकल आएगा। कितना निकलेगा आपका? 81 का आंसर निकलेगा, 20%। ठीक है, डी वाला। नेक्स्ट है आपका कृषि, व्यापार, बिजनेस और परिवहन में कुल कितने कर्मी कार्यरत हैं? ध्यान देना, यहाँ से आंकड़े लेना है, इसमें मल्टीप्लाई करना और निकालना, तब आंसर आपका कितना निकलेगा? 3,60,000 आंसर होगा आपका। आंसर ए वाला सही है।
नेक्स्ट है आपका व्यापार बिजनेस की तुलना में उद्योग में कितने कर्मी अधिक कार्यरत हैं, दोनों का आप डिफरेंस निकाल लेना, उसी से आप आंकड़े निकाल कर मल्टीप्लाई करना, आंसर आपका क्या निकलेगा, यहाँ पर आपका आंसर निकलेगा आपका 1,68,000। कितना, 1,68,000। नेक्स्ट है आपका 84 क्वेश्चन, उद्योग क्षेत्र में कितने कर्मी कार्यरत हैं, तो कर्मियों का कार्यरत होना देखना है, तो आप उसका मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे 72 में 360 का भाग दे के 108 का आप गुणा करोगे, आपका करीबन निकलेगा 2,16,000 के लगभग, ये निकला है बी वाला। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, परिवहन व्यापार और सेवा क्षेत्र में कार्यरत कुल कर्मियों की संख्या सबको ऐड करके निकाल लेना है, इजी है। इसका आंसर आपका आएगा 24,000। जी नेक्स्ट है, देखिए आपकी बार फिर से आ गया है, ठीक है, ये आपका देखिए फिर से आ गया है, बार आपका डायग्राम है आपका, फिर से डीआई का क्वेश्चन है, ठीक है। तो डीआई में आप आराम से देखना है, स्कूल ए है, बी है, और इनको आप देख लेना, आंकड़े हैं, अब क्वेश्चन इनसे बनेंगे। क्या क्वेश्चन कह रहा है, किस वर्ष में दोनों स्कूलों के विद्यार्थियों की संख्या का निरपेक्ष अंतर सबसे अधिक है, तो वैसे भी आप देख सकते हो यहाँ सबसे अंतर कहाँ दिख रहा है, ये दिख रहा है हमें, तो 400 का अंतर है ना, ये वाला, तो 12 आंसर आना चाहिए 2012, ठीक है। तो ये 86 का आपका आंसर क्या होगा, 2012, सब देख लेना, ठीक है। और कभी कभी माइनर डिफरेंस होता है तो वहाँ से भी देखा करो, ठीक। तो यहाँ आपका आंसर कौन सा होगा, आंसर यहाँ आपका होगा 12वां, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 6 वर्षों की अवधि के दौरान स्कूल बी के विद्यार्थियों की औसत संख्या क्या है, ठीक है। तो इसमें औसत संख्या पूछी गई, आप निकालना, 6 को ऐड करके 6 का भाग दे देना सबको, सारी की, इसमें बी वाले में, ठीक है। जो निकलेगा एवरेज वो आपका होगा 616.67, ठीक है। नेक्स्ट है, किस वर्ष में स्कूल बी के विद्यार्थियों की संख्या में प्रतिशत वृद्धि इसके पिछले वर्ष की तुलना में सबसे अधिक है, तो आपका डिफरेंस देख के देखना है, तो आपको ऑटोमेटिकली उसमें दिख भी रहा है, आप जब उसको देखोगे तो ये आपका बनेगा लगभग 50% या 49 पॉइंट कुछ परसेंट के लगभग डिफरेंस, कौन सी साल में बन रहा है ये पूछ रहा है, ठीक है, यही तो है, हाँ। तो ये ईयर पूछा गया है आपका, कौन सी ईयर में, तो 2009 में, ठीक है, 2009 में सबसे ज़्यादा। नेक्स्ट है आपका 89 के कह रहा है, सभी वर्षों के दौरान स्कूल बी और ए स्कूल के कुल विद्यार्थियों का अनुपात, बी और ए का अनुपात पूछा है, तो इसमें अनुपात कितना होगा, 370 अनुपात 429, ये आपका बी वाला आंसर। नेक्स्ट है 2008-2009 में स्कूल ए के विद्यार्थियों की संख्या वर्ष 2011 एवं 13 में स्कूल बी के विद्यार्थियों की संख्या से कितना अधिक है, तो दोनों को निकालना, उसमें आपका कितना अधिक है वह संख्या ही पूछा गया है, तो आराम से 460 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, ठीक है, इस अनुसार ये 90 हो गया। अब 91 से फिर एक टेबल दी गई है, ये आप देखिए यहाँ पर टोटल दिया गया है, ये आपका कितना, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, ठीक है, ठीक है। तो 12 लाख दिया गया है यहाँ पर, ध्यान रखना। इसके बाद ये आपका दिया परीक्षा केंद्र, कुल अभ्यर्थी इतने % में, ऑनलाइन इतने और अनुपस्थित इतने, ऐसे ही इसमें आएगा। तो आप लोग इनको लगाना, क्वेश्चन को मैं आंसर कर रहा हूँ, बाकी क्लास में बताए जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन है 91 का आंसर कितना आएगा, 11.25, ठीक है, बी आंसर आएगा 91 का। और 92 का आंसर कितना आएगा, तो 92 का आंसर आपका आएगा, आपका बी वाला आंसर, 92 का बी आएगा, ठीक है। 93 का आंसर कितना आएगा, तो 93 का आंसर आएगा, परीक्षा केंद्र पर ये सब दिए गए हैं, इसका आंसर बन के निकलेगा आपका कितना, इसका 56, 47, 20, 56, 47, 20 बनेगा, ये आपका आंसर सी होगा। नेक्स्ट है आपका 94, परीक्षा केंद्र के से कुछ अनुपात पूछा गया है, तो इसका आंसर कितना आएगा, तो इसका आंसर आएगा 80:81, आंसर बी आएगा, ठीक है। आंसर कितना आएगा, बी आएगा, ये वाला। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, परीक्षा केंद्र एच तथा जी को मिलाकर उपस्थित अभ्यर्थियों की कुल संख्या कितनी है, एच और जी के मिला के अभ्यर्थियों की संख्या पूछा गया है, तो इनकी संख्या है 38,42,00, ठीक है। आंसर कितना हो जाएगा, आपका सी हो जाएगा 95 का। फिर एक टेबल दी गई है और इसमें आंकड़े दिए गए हैं, कुल ये दिए गए हैं, 5 मेंबर दिए गए हैं, इनमें निकाल रहे हैं। 13 और 14 में मिलाकर किस प्रकार की कारों की संख्या उन 2 वर्षों में उत्पादित कुल कारों की संख्या का ठीक 25% है, ठीक है। तो 96 का आपका है, इसमें 25% है, ये पूछा जा रहा है,
ठीक है। तो इसका आंसर आपका कितना है, कौन से साल का है, तो जो आपका 13-14 में पूछा गया है, तो यहाँ आंसर आपका बनेगा कौन सा, डी वाले में है, डी प्रकार के में, ठीक है। आंसर ए होगा, 96 का ए हो गया। नेक्स्ट है आपका 97 वर्ष 2015 में उत्पादित किस प्रकार की कारों की संख्या उस वर्ष में उत्पादित कुल कारों की संख्या का ठीक 20% है। तब भी आपका 97 का इसमें आंसर कौन सा रहेगा, ये 2000 मतलब इसमें सन है 16 आपका है 15 में उत्पादित है 20%, तो 97 का आंसर आपको निकल के आएगा कौन सा, 2015, ठीक है। में उत्पादित किस प्रकार की कारों की संख्या उस वर्ष में उत्पादित कुल कारों की संख्या का ठीक 20% है। तो ई वाला इसमें आंसर में बी वाला होगा, ई प्रकार में आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है वर्ष 2016 के संदर्भ में 17 में किस तरह की कार के उत्पादन प्रतिशत में सर्वाधिक कमी दर्ज की गई है, ठीक है। सर्वाधिक कमी दर्ज की गई है, तो आंसर इसका आपका बी वाला आएगा, ये वाला आपका जिसमें ए आंसर होगा, मतलब बी आंसर होगा ए वाले में। नेक्स्ट है वर्ष 2012 की तुलना में 2016 में कारों के उत्पादन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, दोनों को लेकर घटा देना, बटे करना, रखना उनकी, मल्टीप्लाई बाई 100, आंसर निकलेगा आपका कितना, 50%, और 50 निकलेगा तो आंसर आपका ये होगा 180 बटे ऐसे 60 होगा, 36 18, तो ये आप काटोगे नहीं, 60 बटे 180 करोगे, 36 18, तो ऐसे आप काटोगे 30 15 ऐसे कुछ आए, ठीक है। वहाँ 60 बटे 120 हो जाएगा, क्योंकि अंतर 180 था तो 60 घट जाएंगे, 60 बचेगा, तो 60 बटे 120 इंटू 100, आंसर आपका 50 आ जाएगा। नेक्स्ट है 100 में क्वेश्चन। 100 में क्वेश्चन कह रहा है तो 14-15 में उत्पादित कुल कारों की औसत संख्या क्या है। 14-15 की आप जोड़ना 170 प्लस 100, दोनों जोड़ के 270 होंगे, औसत निकालना, 2 का भाग दोगे तो 35,000 आपका आंसर आ जाएगा, कितना, 135, ठीक है। 270 135। आई होप आप लोग अच्छे से इसको पढ़ लिए होंगे और कमेंट्स कर देना कितना क्वेश्चन सही है, ठीक है। तो आपकी ये सीरीज़ निरंतर चलती रहेगी और अभी कुछ आपको 4 दिन और एक्स्ट्रा मिलने वाले हैं, खुशी की बात है। और मैंने बता भी दिया है इसको, आपको एक वीडियो में इसकी जानकारी दी गई है, उस वीडियो को ज़रूर देख लें, ठीक है। थैंक यू, आप सब लोग इसको एंजॉय करते रहें, ठीक है। थैंक यू।